आज जो है वो हिंदी का टॉपिक है उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग कैसे बनते हैं और प्रत्यय कैसे बनते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगी। तो फर्स्ट पहले हम लेते हैं उपसर्ग, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे गुण, योग और देश जो है वो एक वर्ड है, उसके आगे कुछ वर्ड लगकर यानी पीछे जो है कुछ वर्ड का उपयोग करके यहाँ पे उपसर्ग जो है वो लगाया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल पहले देखते हैं, बाद में डिटेल में समझते हैं। गुण, उसको देखो, पहले आपका वर्ड है निर्गुण, सेकंड है सगुण और अवगुण एंड फोर्थ है दुर्गुण। तो यहाँ पे आप कॉमन सब में देख पाओगे कि गुण शब्द पीछे लगा है वो कॉमन है। सेकंड जो है फ्लावर, उसमें योग शब्द है। योग शब्द जो है उसके 4 शब्द बनाए हैं, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। तो यहाँ पे योग शब्द जो है वो चारों शब्द में कॉमन देखने को मिलेगा। फिर थर्ड फ्लावर है, उसमें देश है। देश शब्द जो है वो चारों में कॉमन देखने को मिलेगा। पहला है विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। तो यहाँ पे देश शब्द जो है वो चारों शब्द में कॉमन देखने को मिलेगा। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। तो आइए यहाँ पे आप देखते हैं और समझते हैं। पहला शब्दांश है नया। जैसे आप देखोगे तो हमेशा इतना याद रखना कि उपसर्ग बनाने के लिए उपसर्ग हमेशा पीछे लगता है, प्रत्यय शब्द जो है वो आगे लगता है। तो ये कुछ बेसिक है, वो आपको समझना है। शब्दांश नया शब्द, तो यहाँ पे दूर प्लस गुण, यहाँ पे गुण, योग, देश और जो शब्द है वो बनाए गए हैं। दूर प्लस गुण मीन्स दुर्गुण, स प्लस गुण मीन्स सगुण, प्र प्लस योग प्रयोग, वी प्लस योग वियोग, स्व प्लस देश स्वदेश, उप प्लस देश उपदेश, निर प्लस गुण निर्गुण, अव प्लस गुण अवगुण, सम प्लस योग संयोग, उप प्लस योग उपयोग, वी प्लस देश विदेश, अनु प्लस देश अनुदेश। तो यहाँ पे दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। यानी ये जो शब्द है आपको बॉक्स में दिए गए हैं वो शब्द हमेशा प्रारंभ में ही जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि ऐसे कुछ शब्द जो है वो आपके प्रारंभ में, कुछ शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर जो है वो पूरा एक अर्थ बनाता है शब्द का, यानी कि पूरा एक नया शब्द जो है उसका निर्माण होता है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी उपसर्ग हमेशा कहाँ लगेगा? आगे, पूर्व, यानी कि शब्द के हमेशा आगे लगेगा। यानी कि आगे लगने से उसमें जो है वो परिवर्तन आ जाता है, यानी कि शब्द नया रूप ले लेता है। तो यहाँ पे कुछ उपसर्ग जो है उसको पढ़ना है, उसके अर्थ जो है उसको हम समझेंगे। उदाहरण भी उसके सामने ही आपको दिए गए हैं। उपसर्ग, उसके अर्थ दिए गए हैं और एक उदाहरण उसके सामने दिया गया है। अ वो एक उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है कभी नहीं मीन्स निषेध। जैसे अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। ज्ञान, जो जिसके पास ज्ञान नहीं है मतलब निषेध हुआ। अगम, जिसका गम नहीं है वो। अमर, यानी कि जो अमर है, ठीक है, जो मरा हुआ नहीं है। अछूत, यानी कि जो छूत नहीं है। अचूक, यानी कि चूक नहीं हुआ वैसा, यानी कि मीनिंग होता है नो, यानी निषेध। अन, यानी उसका भी मतलब होता है नहीं, अभाव और निषेध। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं। अनहोनी, जो होनी है नहीं हो रही है वो, अनजान, अनमोल। फिर क है बुरा और बुरी। यहाँ पे बुरा और बुरी उसका मतलब है कपूत, जैसे बोलते हैं ना, जो पूत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मीन्स कि बुरा है, ठीक है, तो ये हुआ उसका मतलब। कु, उसका भी बुरा और बुरी।
कुपुत्र, जो पुत्र अच्छा नहीं है। कुसंग, जिसकी संगति अच्छी नहीं है। कुकर्म, जिसके कर्म अच्छे नहीं है। कुसमय यानी कि उसका बुरा समय चल रहा है। नी मीन्स अभाव, उसका मतलब भी नहीं होता है। निकम्मा, निडर, निठल्ला और निहत्था, यानी ये शब्द के अर्थ जो है वो नेगेटिव होते हैं। पराया, दूसरा, दूसरी और पीढ़ी का। परदेश यानी इस देश का ना हो वैसा, यानी दूसरे देश का। परलोक यानी दूसरे लोक का। परदादा यानी कि पीढ़ी बताता है परदादा का मतलब। परपोता यानी कि पोता यानी कि पीढ़ी बताता है, वो भी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी बोलते हैं ना वैसे। सहित यानी अच्छा। अभी अच्छा जैसे कु जो है वो बुरा था, यहाँ पे स बताता है अच्छा। सपूत, सपरिवार, सुविचार और सकाम, यहाँ पे सभी जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में आया है, इसीलिए यहाँ पे मतलब होता है अच्छा। अध यानी आधा। अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। तो यहाँ पे अध यानी कि आधा, जो पका है पर आधा पका है। अधमरा यानी पूरा नहीं मरा है, यानी आधा। अध जला, पूरा नहीं जला है। अध खिला यानी कि पूरा खिला नहीं है, तो इसका मतलब होता है आधा। बुरा, दो गुना। दु यानी कि बुरा और दो गुना। दुखद यानी कि बहुत बुरा, दुखद। दुबला यानी कि बहुत ही दुबला। दुस्वप्न यानी अच्छा स्वप्न नहीं। दुगुना यानी कि ज़्यादा। यहाँ पे बीन मतलब बिना और निषेध। बिन बात यानी कि कोई बात नहीं। बिन ब्याह, जिसकी शादी नहीं हुई। बिन मांगे यानी कि कुछ भी मांगे बिना। बिन कहे यानी कि कुछ भी कहे बिना। तो यहाँ पे बिना शब्द जो है उसका अर्थ बताता है। भर, पूरा और ठीक। भरपेट, भरमार, भरपूर और भरचक, ये उसके उदाहरण हैं कि भरपेट पूरा पेट भरा हुआ है। भरमार यानी कि बहुत सारा है। भरपूर, उसका भी मतलब पूरा बहुत सारा। भरचक, इसका भी मतलब होता है पूरा। चौ यानी कि चार, जो चार बाजू होती है, चार दिशा होती है, उसको बोलते हैं हम चौ। तो यहाँ पे चार अर्थ है। चौराहा, चार रास्ते। चौमासा यानी कि चौथा मास। चौकोर यानी कि चारों कोर, चारों दिशा। चौपाई यानी कि चार पाई। ठीक है, तो ये जो है उसके अर्थ है। ये आपको लर्न कर लेने हैं उपसर्ग और उसके अर्थ, तभी आप जो है वो उसके उदाहरण बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 उदाहरण है। चौ, बीन, पर और अन से और अध से आपको बनाने हैं खुद। चलो अब आप हम समझते हैं, उसको पढ़कर अब समझते हैं। पहला है लड़ाई। लड़ प्लस आई, लड़ाई। लड़ प्लस आका, लड़ाका। दूसरा है चाचा प्लस ई, चाची। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु। दया प्लस वान, दयावान हुआ। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः क्या क्या लगाया गया है, तो कि आई, ई और आलू वैसे प्रयोग करके उसका जो शब्दांश जो है वो उसको नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ प्लस आई, लड़ाई। लड़ प्लस आका, लड़ाका। चाचा प्लस ई, चाची। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु। दया प्लस वान, दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका शुरुआत होता है प्रत्यय का। यहाँ पे मैंने आगे आपको बताया कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो उपसर्ग पीछे लगते हैं और प्रत्यय जो है वो आगे लगे हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आई, ई और आलू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब जो है वो पीछे लगे हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी जो आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं और अंत में जुड़ते हैं वो हमेशा प्रत्यय कहते हैं। चलो अब देखो शब्द और उसके कुछ प्रत्यय और कैसे वो प्रत्यय बन के नए शब्द बनाए गए हैं। चल प्लस ता, चलता। खा प्लस या, खाया। सुन प्लस कर, सुनकर।
पढ़ प्लस आई पढ़ाई, खेल प्लस औना खिलौना, गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला, भूख प्लस आ भूखा, लड़का प्लस पन लड़कपन, इंसान प्लस इयत इंसानियत, खाट प्लस या खटिया, बल प्लस शाली बलशाली, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, बाबू प्लस आइन बबुआइन, शेर प्लस नी शेरनी, भीख प्लस आरी भिखारी। तो यहाँ पे जो है ये पूरे जो है वो ता या कर आई औना वाला आ पन इयत इया शाली आलू आइन नी आरी, ये सब जो है वो शब्दों के पीछे लगकर जो है वो प्रत्यय बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो हमने पहले समझे हमने उपसर्ग जो हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रत्यय जो है वो कौन कौन से है यहाँ पे वो ढूंढने हैं। मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इखरा, धोखेबाज, बलवती और भाग्यवान में कौन से है वो आपको ढूंढने हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज मैंने दी गई है। उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए और दूसरी है प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए, और यहाँ पे खुद जो है वो कुछ शब्द बना के आपको लिखने हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज जो है वो पूरी यहाँ ऊपर दिए गए उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग करके वो पूरा करना है। ओके, थैंक यू।